फर्स्ट जो आपका ए लेटर टू गॉड है जिसको जीएल फ्यून्स ने लिखा है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको। प्रश्न है पहला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है देखिए पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो देखिए रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स। बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई। कैसे सिक्के, 5 सेंट्स और 10 सेंट्स। इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि वे अच्छी फसल का वादा तथा धन का वादा करते थे, है ना। क्योंकि एक प्रश्न उत्तर हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि की थी। देखो इसका आंसर एक तो ये हो गया, जैसे रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 10 cents and pieces because the earth needed only because the earth needed only downpour or at least a shower। ठीक है ना, क्योंकि भूमि को केवल मूसलाधार या हल्की बौछारों की आवश्यकता थी। बौछार हो जाएंगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को की तुलना किससे की थी, 5 और 10 के सिक्कों से की थी। अगला प्रश्न है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फसल की सच्चाई क्या थी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ प्राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। द फील्ड ऑफ प्राइप कॉर्न यानी जो मक्के की फसल थी, डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदी हुई थी। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। दैट्स वाई ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, इसीलिए वह अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। इज इट क्लियर, यस सर, इज इट क्लियर, आ रहा आपकी समझ में। यानी फसल की सच्चाई क्या थी भाई, फसल मक्के की फसल जो थी फूलों से लदी हुई थी और हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। अगला प्रश्न क्या है देखो, हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच हुई। तो देखिए देखिए प्रश्न है हमारा, देखिए हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। रेन यानी वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे हुई। लेंचो लुक टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा। एंड रिमार्क्ड, और बताया या कहा, दैट दे वुड गेट सम वाटर, कि उन्हें कुछ पानी मिलने वाला यानी बारिश होने वाली है। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू, कम की हो जाएगी केम, है ना, यहाँ क्या है केम।
His prediction came true when it started raining in the evening, है ना। और यह शाम के समय बारिश होने लग गई थी जब उनकी माँ ने उन बच्चों को खाने के लिए बुलाया था, है ना। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, वाई वॉज लेंचो साउल फील्ड विद सोरो। लेंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया। तो द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर। हेल तथा हेल स्टोन्स, हेल होता है ओले पड़ना, है ना। रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले पड़े। एंड हैड लेफ्ट द फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, और पूरा खेत बर्फ से लद गया। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय विच मेड लेंचो साउल फील्ड विद सोरो, जिससे लेंचो का आत्मा दुख से भर गया। एक आंसर और लिख सकते हैं हम, देखिए, देखो छोटा सा है, ये लिख लेंगे, लेंचोज crop was totally destroyed। ठीक है, लेंचोज क्रॉप was totally destroyed, that's why apostrophe है ना, that's why लेंचोज साउल फील्ड विद सोरो, है ना। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, यही कारण था कि लेंचो का हृदय दुख से भर गया। इज इट क्लियर। यस। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 4 प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं थे। दुखी तो थे लेकिन उतने दुखी नहीं थे जितने होने चाहिए लेखक के अनुसार। इवन आफ्टर फेसिंग रूइन, यानी बर्बादी देखने के बाद, लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट। लेंचो का परिवार वास्तव में दुखी नहीं था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए, ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान में दृढ़ विश्वास होने के कारण। दे वर कॉन्फिडेंट, और वे उन्हें विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उनकी सहायता करेगा। बिल्कुल सही है। और भी आंसर लिख सकते हैं, यही है। देखो, दे हैड डीप फेथ इन गॉड, उनका भगवान में दृढ़ विश्वास था। दे न्यू दैट गॉड हेल्प देम। ठीक है, ही वुड नॉट लेट देम डाई विद हंगर। ठीक है, क्लियर है। इतना बड़ा आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखिए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर। डाकपाल ने लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों भेजा जो भगवान को लिखा था। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड, जो डाकपाल था वह दयालु एंड एमिएबल मैन, और एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड, वह लेंचो के भगवान में दृढ़ विश्वास से प्रभावित था। एंड टू सस्टेन दैट फेथ
ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, और उसके लेंचो के भरोसे को भगवान में बनाए रखने के लिए उसने उसको पत्र लिखा। साथ में देखो, हाउ वॉज लेंचोज हेल्प, लेंचो की सहायता कैसे गई। द पोस्ट मास्टर, अ जनरस एंड काइंड हार्टेड मैन, रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। डाकपाल जो कि दयालु और उदार नाकिया था, रेड लेंचोज लेटर टू गॉड, उसने लेंचो के भगवान वाले पत्र को पढ़ा। एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, और लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। उसने मित्रों से, सहपाठियों से धन लिया और लेंचो को भेज दिया। जैसे इसका प्रश्न ये भी हो जाता, जैसे द पोस्ट मास्टर collected money from his employees. Lencho collected money from his employees and his relatives, and he also gave a part of his salary. Then he, स्मॉल लिखा जाएगा है ना, then he sent to लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है। 7, 8वां देखिए, वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो गुस्सा क्यों हो गया जब उसे पत्र मिला? क्यों गुस्सा हो गया था? लेंचो ने जब पत्र पढ़ा तो लेंचो गुस्सा इसलिए हो गया कि उसने जब पैसे गिने तो उसमें केवल 70 पीसोस ही थे, लेकिन उसने मांगे कितने थे? उसने गॉड से 100 पीसोस की डिमांड की। लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट, लेंचो पैसे गिनते समय गुस्सा हो गया क्योंकि इट वॉज लेस देन अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, जितना धन उसने मांगा था उससे कम था। ही हैड फर्म फेथ, वह दृढ़ विश्वास रखता था, दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ना तो भगवान गलती कर सकता है, नोर कुड डिनाई व्हाट वॉज रिक्वेस्टेड, और ना वह मना कर सकता है जिसकी उसने भगवान से विनती की थी। या इतना सा आंसर और भी लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, देखो, वाइट लेंचो एंग्री, लेंचो, देखो, लेंचो thought that postal employees had taken out 30 pesos. That's why he got angry. यही कारण था वह नाराज हो गया जब उसने when he received the letter, जब उसने पत्र प्राप्त किया। आगे देखिए, हमारे प्रश्न 8 तक हो गए। यदि आपको भी लगता है सर इसका प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आप इतना याद रखिए जो भी प्रश्न हैं वो हमें अपने आप आने चाहिए। आई मीन टू से कि हम उन्हें लिख लिख कर याद करें, बनाने की कोशिश करें कि इसका आंसर ये हो सकता है। देखिए आगे के प्रश्न क्या हैं हमारे।
9वां प्रश्न है हमारा, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स? क्या आप सोचते हो जो डाकघर के कर्मचारी थे बदमाशों का झुंड थे? देखिए, द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक्स। डाकघर के कर्मचारी थे वो बेईमान नहीं थे, बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्ट द मनी, लेकिन वास्तव में उन्होंने धन इकट्ठा किया, कलेक्टेड मनी, इन फैक्ट कलेक्टेड मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प्ड हिम आउट, और उसकी सहायता की। लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स एज ही थॉट, लेंचो ने उन्हें बेईमानों का समूह कहा। ही थॉट दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी, उसने सोचा कि उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। वेयर एज इट वॉज देम हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, ये वही थे जिन्होंने लेंचो को धन भेजा था। देखो, इसका उत्तर ये भी लिख लो, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स? तो इतना कह के छोड़ दो, नो, नो द पोस्ट नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, वो बेईमान नहीं थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके जो लॉन्ग आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। सॉरी, एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। वो क्या प्रश्न है, देखिए, 10वां प्रश्न है हमारा, What Lencho surprised to find a letter? What Lencho surprised to find a letter for him with money it? क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था? क्यों? क्वेश्चन ही गलत है ऐसा। देखिए, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद द मनी इट। लेंचो को तनिक सा भी आश्चर्य नहीं था पैसे पाकर, बिकॉज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा इसका विश्वास था कि भगवान उसे मना नहीं कर सकते, है ना। इतना भी सही है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्यू दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।